आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल के बी तांड्रापाड़ो देहात में मुहर्रम जुलूस के दौरान नाखुशगवार वाक़या पेश आया। जुलूस का नज़ारा करने के लिए कई अफराद अपने अपने घरों की छत पर मौजूद थे। इस दौरान छत पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद मौजूद होने से ये छत गिर गई। इस हादसे में 20 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 5 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम ज़ख्मियों को कर्नूल सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान ने दवाखाना पहुंचकर ज़ख्मियों से मुलाकात की और बेहतर से बेहतर इलाज करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। దాదాపు 20-30 మంది రాత్రి హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు అప్పుడే ఫోన్ చేస్తే నాకు డ్యూటీ డాక్టర్తో లేడీ డాక్టర్ మాట్లాడాను. చాలా మటుకు అవుట్ పేషెంట్ ఇంజరీస్ ఉండింటే పొద్దున్న 4-5 గంటల వరకు వాళ్ళకంతా ఇది చేసి చికిత్స చేసి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేజర్గా ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. और इस हादसे की मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी से, जो कर्नूल से हमारे साथ जुड़े हैं। कुदरतुल्लाह, ये कैसे पेश आया, ये हादसा क्या हुआ था वहाँ पे? जी कल रात जो है जब जुलूस निकाला गया अलमों के साथ, बी तांड्रापाड़ो इलाका है, यहाँ से कर्नूल से 10 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा खरिया है। वहाँ पर जिला कर्नूल का एक बहुत ही अच्छा जुलूस चलता है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है जाते हैं जुलूस देखने के लिए। तो जो घर की दीवार मुंसलिक थी जो आशुरखाने के करीब, उस पर गुंजाइश से ज्यादा लोग बैठ गए थे जुलूस देखने के लिए। तो एकाएक जो है वो दीवार गिर गई, जिसकी वजह से 20 अफराद जो है जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 5 लोगों को शदीद बताया गया, लेकिन उनकी हालत भी जो है बेहतर हो चुकी है। जैसे ही वाक़े की खबर मिली तो रुकन असम्बली हफीज खान पहुंचे और बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से कहा। जी बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह इस तमाम जानकारी के लिए। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने कत्ल का मुकदमा हटा दिया है। अब तमाम मुलजिमीन पर कत्ल का मुकदमा नहीं चलेगा। इस पर झारखंड पुलिस ने सफाई भी दी है। पुलिस का कहना है कि 2 वजूहात से दफ़ा 304 के तहत फ़र्द जुर्म दायर किया गया था। पहला ये कि वो जाए हादसे पर नहीं मरा और गांव वालों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरा, वो तिब्बी रिपोर्ट में कत्ल के इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हुई है। हातमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है और सर में खून का रिसाव मुहलिक नहीं था। आपको बता दें कि तकरीबन 2 माह पहले सरायकेला खरसावां में चोरी के इल्ज़ाम में मुश्तेल भीड़ ने तबरेज़ अंसारी का पीट कर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में तबरेज़ की अहलिया की शिकायत पर कत्ल का केस दर्ज किया था। तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद का मामला, झारखंड पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करने से पर अपनी सफाई पेश की है। 302 ड्रॉप नहीं किया है, वो कन्वर्ट किया है 304 में। तबरेज़ वाला मामले में टोटल 13 लोग इन्वॉल्व था, जो नाम हम लोग को बाद में आया। तो उस 13 में 11 लोग पहले अरेस्ट हो गए थे और उनके विरुद्ध अनुसंधान इमीडिएटली कंप्लीट हो गई थी। तो जिसके चलते हम लोगों को चार्जशीट हम लोग पहले फाइल कर दी और उसके बाद बचे हुए 2 लोग अभी अरेस्ट हुआ है और उन लोगों के विरुद्ध भी अनुसंधान जारी है। जो 11 लोगों के विरुद्ध जब अनुसंधान कंप्लीट किए तो उन लोगों का जब चार्जशीट करने का टाइम आया तो उस टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को जो उपलब्ध कराया गया उसके आधार पर हम लोग जो है उस पर 302 की मामला नहीं बन रही थी, इसलिए हम लोग 304 की मामला बनाए। 304 जो है वो भी 302 के इक्वली पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक होता है, आजीवन कारावास उसमें भी हो सकता है। और ये 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है 302 और 304 का। 302 में कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है जो 304 में नहीं है। 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हम लोगों का आया उस पर पहले हम लोग की डाउट हुई, तो इसलिए हम लोग सेकेंड बोर्ड के लिए भी हम लोग भेजे। सेकेंड बोर्ड से भी जो फाइनल आया तो फर्स्ट रिपोर्ट को कन्फर्मिटी करके हम लोगों को मेडिकल ओपिनियन उपलब्ध कराया गया, तो जिसके आधार पर हम लोग ये फैसला
अभी मामला हम लोग कोर्ट को दे दिए। अब अगर कोर्ट हम लोगों को फिर से इस पर अनुसंधान जारी करने का बोलेंगे तो हम लोग देखा जाएगा, बट नाउ इट इज मैटर सब्जुडिस। तो तबरेज़ अंसारी कत्ल मामले में पुलिस ने कत्ल की दफ़ा हटा दी है। इस बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे विकास कुमार से। विकास, पुलिस ने सफाई भी दी है इस बारे में कि उन्होंने तबरेज़ अंसारी के मामले में कत्ल की दफ़ा क्यों हटाई है, क्या सफाई पेश कर रही है पुलिस? देखिए, ये जो 18 जून को घटना घटी थी जब तबरेज अंसारी की धातकेडी के ग्रामीणों द्वारा पिटाई की गई और उसके बाद 18 जून को पुलिस ने कब्जे में लिया और फिर जेल भेजा था और 22 जून को वहां मौत हुई थी। इस घटना पर काफी बावेला मचा था, काफी संवेदनशील मामला था। इसको लेकर मेडिकल बोर्ड द्वारा इसके पोस्टमार्टम कराई गई थी, फिर ओपिनियन को रिजर्व रखा गया था और बेसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी पुलिस। बेसरा रिपोर्ट आई। इस पूरी रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात आई थी, हार्ट अटैक की बात आई थी और उसके बाद पुलिस तब तक अनुसंधान भी कर रही थी। तो एक रिपोर्ट के आधार पर और अपने अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने 302 धारा को हटाकर 304 धारा और अन्य कई धाराओं को लगाया था, जबकि मृतक के परिजनों ने धारा 302 के तहत ही मामला दर्ज किया था। लेकिन जो अनुसंधान पुलिस की अनुसंधान हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बेसरा रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जैसा कि एसपी कार्तिकेश ने सफाई पेश की है, अपनी बात कही है, उसके अनुसार 304 धारा लगाई थी और 147, 149, 341, 342, 323, 325, 304 और 295 धारा लगाई है। जी गौर जी, बहुत शुक्रिया विकास कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात बनी बुलंद है ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज यौम आशूरा है, यानी मुहर्रम अल हराम का 10वां दिन। आज ही के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। सान है करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया, जहाँ खलीफा यजीद की भेजी गई फ़ौज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली और उनके अहल खाना को शहीद किया। इमाम हुसैन इब्न अली के साथ 72 साथी, कुछ ग़ुलाम, 22 अहल बैत के जवान और ख़ानदान नबी के कुछ ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। आज पूरे आलम इस्लाम में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इस बारे में अजमेर में किस तरह से यौम आशूरा को मनाया जाता है, इस बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अभिजीत से, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। अभिजीत, इस वक्त क्या मंजर है यौम आशूरा का अजमेर में? देखिए गौहर, अब से कुछ ही देर बाद जो इस्लाम और इंसानियत की राह पर जो इमाम हुसैन साहब कुर्बान हुए थे, उनकी याद में यहाँ पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के जस्ट पास में जो अंदरकोट यान पंचायत है, उसकी ओर से हाईदौस जो सालों से चली आ रही परंपरा है वो शुरू होगी। हम इस वक्त जो है 2.5 दिन के झोंपड़े के यहाँ पर हैं, जहाँ आप देख सकते हैं ऊपर डोला शरीफ है, उसको यहाँ पर लगाया गया है और नमाज इस वक्त यहाँ पर चल रही है। नमाज के पूरे होने के साथ ही अंदर कोटियान पंचायत की ओर से यहाँ पर जो है हाईदौस खेला जाएगा। और अजमेर का जो हाईदौस है ये तलवारों से खेला जाता है। जो प्रशासन की ओर से 100 तलवारें यहाँ पर पंचायत को मुहैया कराई जाती है। उन तलवारों के जरिए पूरे देश में इकलौता अजमेर ही ऐसा है जहाँ पर तलवारों के मार्फत जो है हाईदौस खेला जाता है और इमाम हुसैन की शहादत को यहाँ पर याद किया जाता है गम के महीने में। हम जो पंचायत के कुछ नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कितनी देर में जो है शुरू होगा और किस तरह की रिवायत चली आ रही है? अब ये नमाज होते ही उसकी सुन्नतें पढ़ने के बाद सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर बस शुरू होने वाली है। मैं निसार मोहम्मद शेख, सेक्रेटरी पंचायत अंदर कोटियान, और ये हमारी परंपरा बरसों से चली आ रही है, बरसों से निभाते चले आ रहा है। अब के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि देश दुनिया इसको देखे। जितना पुरसुकून से ये हाईदौस होती है, वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसी हाईदौस नहीं होती है। थ्रू आउट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी ऐसी हाईदौस नहीं होती है। ये पहला मुकाम है अजमेर शरीफ, और आज से नहीं, करीब 900 साल से ये परंपरा हम निभाते चले आ रहा है।
और इंशाल्लाह हमारी पीढ़ियां भी ये बाद में परंपरा को निभाती रहेगी। ये तलवार से हाईदोस खेलने की परंपरा जो अंदर कोटियान पंचायत की है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में भी होता है। वहाँ की परंपरा अजमेर से किस तरह से पड़ी है? नहीं, यो यहाँ के लोग ही वहाँ गए थे, वो कर रहा है। वैसे स्टार्टिंग जो बुनियाद है वो अंदरकोट पंचायत अजमेर शरीफ से ही हुई है। वो लोग जब पार्टीशन हुआ उसके बाद यहाँ से गए तो उन्होंने वहाँ वो परंपरा शुरू करी। उससे हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं हमारे ही कैंडिडेट होते हैं, जो पंचायत के हमारे सदस्य हैं वो ही खेलते हैं इसमें, अदरवाइज दूसरे किसी को नहीं खेला दिया जाएगा। आप बताइए, हाईदोस जब एक बार शुरू हो जाएगा और जब तक खत्म नहीं होता है, क्या क्या उस दौरान होगा? उस दौरान ये होगा जहाँ से पूरे बाजार के अंदर अपने हताई चौक से लेके और तिरपुला गेट तक जो यहाँ के मेम्बरान हैं पंचायत अंदर कोटियान के, ये खेलते हुए तिरपुला जाएंगे और जहाँ से लेकर आमा बाउल तक वहाँ जाके हमारे जो डोले शरीफ हैं वहाँ जाके सैराब होंगे और वहाँ पे होने के बाद जो आपके मुहर्रम की जो रस्म है एक तरह से यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रिवाज है यहाँ पर कई बच्चे भी देखने आ रहे हैं, परंपराओं को किस तरह से जो नई पीढ़ी है वो इसको देख रही है, किस तरह से बुजुर्ग उसको महसूस करते हैं? बड़ी खुशी महसूस करते हैं। ये जो हमारा जुलूस है बहुत अच्छा है और यहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं। खुद पंचायत अंदर कोटियाँ नहीं करते हैं यहाँ का इंतजाम, और कोई प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वहाँ इससे हमारा गम का इजहार किया जाता है इमाम हुसैन के शहीद होने के उसकी वजह से। देखिए गौहर, आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, यहाँ पर अब चूंकि नमाज जो पूरी हो चुकी है और अब जो हाईदोस खेलने की शुरुआत है, यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, जो अब धीरे धीरे हाईदोस जो है खेलना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथों में यहाँ पर तलवारें हैं जो प्रशासन की ओर से इनको मुहैया कराई गई हैं। 100 तलवारें यहाँ प्रशासन की ओर से दी गई हैं और इन तलवारों के जरिए ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत को यहाँ जो लोग हैं वो इस हाईदोस के जरिए इनको याद करेंगे। गौहर जी, अभिजीत, क्या इस ऐसे में अगर खुदा खास्ता किसी के जख्मी होने की कोई वाकया पेश आए तो इंतजामिया की तरफ से उसके लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे मुकम्मल की गई हैं। आप देख सकते हैं हाईदोस जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं तलवारों के जरिए यहाँ पर जो है वो हाईदोस खेलने की जो रिवाज है वो शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक आपने जख्मी होने की बात कही है तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से तमाम बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से बल्कि साथ जो जख्मी लोग हैं उनकी तार दिमारी के लिए यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो तमाम मौजूद है। अब से कुछ देर बाद हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हताई की, जहाँ पर पुलिस और प्रशासन और मेडिकल टीम के आला अफसर जो हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं और तमाम जो इस हाईदोस की जो रिवाज है, परंपरा है, इसको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं ताकि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा इस परंपरा के निर्वहन के दौरान यहाँ पर नहीं हो। गौहर जी, अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहें और हम फिलहाल अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं हाईदोस की जो अजमेर में हाईदोस की रिवाज है वो किस तरह से किया जाता है। अभी चल हाँ, मैं खुद ही बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को सेटअप लेना है। अरे नहीं, एंकर कौन है? और ये मंजर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शहर हैदराबाद का है यौम आशूरा पे और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी वहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं भीड़ में। अनीसुर रहमान, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनीसुर रहमान, क्या अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो इस वक्त वहां पर हैदराबाद, शहर हैदराबाद में आशूरा का क्या मंजर है? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हाथी पे जो है बीबी का अलम सवार है। तकरीबन 1 बजे बीबी के अलम से, जो दबीरपुरा में वाक़ है, बीबी का अलम तारीख़ी तकरीबन 450 साल पुराना अलम है। ये वहाँ से ये जुलूस रवाना हुआ था, मरकज़ी जुलूस है। उसके साथ ही तमाम जो है आज़ादार और जो मातमी ग्रुप्स हैं वो साथ चलते आ रहे हैं। हज़ारों का मजमुआ है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं
जो सियाह लिबास में जो लोग हैं, ज़ायरीन हैं, मातम करने वाले हैं, ये इनमें तमाम जो है मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोग शामिल हैं। ये हैदराबाद का जो मुहर्रम का जुलूस है उसे ये एक इंफरादियत हासिल है कि इसमें तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं और जो है जो यहाँ पे मन्नतें भी मांगी जाती हैं। यहाँ पर एक रिवाज है धट्टी चढ़ाने का। आप देख सकते हैं हाथी पर जो तारीख़ी अलम जो आ रहा है वो लोग जो है उस पर धट्टी चढ़ाते हैं। वो जो है जो आगे गुजरता जाता है और वहाँ पर रुकता है तो लोग उस पर धट्टी चढ़ाते हैं। काफ़ी जो है यहाँ पर सोगवार माहौल है, यौम आशूरा है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस जुलूस के साथ जो मातम करने वाले तकरीबन 25 मातमी ग्रुप्स हैं और वो लोग जो है यहाँ पर मातम करते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि ये जुलूस जो है तारीख़ी जो जुलूस है 1 बजे बीबी के अलम से जो है रवाना होता है, फिर वहाँ से निकलकर याकूतपुरा और एतबार चौक, उसके बाद चार मीनार और जो खदमे रसूल की एक और यहाँ पर ज़ियारत का है वहाँ से होता हुआ मीर चौक और फिर दारुशफ़ा से होता हुआ 7 बजे तकरीबन जो मूसा नदी के किनारे जो मस्जिद इलाही है वहाँ पर इसे साकित या ठंडा किया जाता है। तो मैं बताता चलूँ कि इस बार भी जो है काफ़ी वसी इंतजाम किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, न सिर्फ हैदराबाद से बल्कि जो मुख्तलिफ अतराफ में तेलंगाना के जो अजला है वहाँ से जो है लोग यहाँ पर आते हैं इस जुलूस को देखने के लिए और जो है मन्नतें मांगने के लिए और अपनी मन्नत पूरी होने पर धट्टियाँ चढ़ाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो अतराफ यहाँ पर जो तेलंगाना के जो पड़ोसी रियासतें हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहाँ से भी काफ़ी जो है तादाद में लोग आते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन मंडल से कहूँगा कि वो जो है इसका एक जो है एक व्यू हमें हमारे नाज़रीन को बताए। जी अनीस रहमान, हम ये देख रहे हैं कि आपको भी वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दुश्वारी थोड़ी बहुत वहाँ पे खड़े होने में हो रही है, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि हम अपने नाजरीन को बीबी के इस अलम का मंजर दिखाते रहें। काफ़ी तारीख़ी जुलूस कहलाता है ये शहर हैदराबाद का, बीबी का अलम के नाम से मशहूर है। यौम आशूरा को जो निकलता है और ये हाथी पर ये अलम निकाली जाती है। ये इस तारीख़ हैदराबाद की तारीख़ का सबसे मशहूर आशूरा का जुलूस है। और ये दोबारा हम आपको मंजर जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये अजमेर के हैं जहां पर आप आशूरा के मौके पर जो रिवायती खेल होता है हायदोज का, वो खेला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शामली से नाहिद हसन की एसडीएम से हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ है। गाड़ी के कागजात चेक करने के दौरान नाहिद हसन की एसडीओ से नोकझोंक हुई है। एसडीएम ने कागजात दिखाने के लिए 12 घंटे का वक्त दिया है नाहिद हसन को। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली में नाहिद हसन की एसडीएम से नोकझोंक हुई है। इस नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ है। गाड़ी के कागजात चेक करने के दौरान ये नोकझोंक हुई और एसडीएम ने कागजात दिखाने के लिए 12 घंटों का वक्त दिया है। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तंजीर, ये पूरा वाकया क्या है, किस बात पर नोकझोंक हुई? जी देखिए, कैराना से ये रुकन असेंबली हैं नाहिद हसन,
और ये अपने इलाके में दौरे के लिए निकले थे। उस वक्त ये कहा गया कि वहां पर एसडीएम और सीओ पहुंचे और उन्होंने गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा। हालांकि इनके नाहिद हसन के पास उस वक्त गाड़ी के कागजात मौजूद नहीं थे और इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गई। नाहिद हसन ने कहा कि पुलिस उनको निशाना बना रही है। जिस तरह से जब से बीजेपी की सरकार आई है, समाजवादी के एमएलए और खासतौर पर वो जिस इलाके से एमएलए हैं वहां पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल नाहिद हसन का हुआ था, उस दौरान भी पुलिस से कुछ नोकझोंक के मामले सामने आए थे और इस बार जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसडीएम कैराना और सीओ से बहस हो रही है इस बात को लेकर के कागजात इनके पास नहीं थे गाड़ी के और जब एसडीएम ने वो कागजात दिखाने के लिए कहा तो नाहिद हसन उस पर नाराज हुए और इसके साथ जो इनके साथ इनके हामी थे उनसे भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है पुलिस की। लेकिन मामला जो है वो इस बात पर तय हुआ कि 12 घंटे के अंदर वो कागजात गाड़ियों के दिखा देंगे। तो अभी जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें यही देखा जा सकता है साफ तौर पर कि किस तरह से पुलिस इंतजामिया के जो अफसरान हैं और एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के कैराना से नाहिद हसन इनके बीच नोकझोंक हो रही है। और जिस तरह के मामले पिछले दिनों में भी सामने आए हैं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया जो है कैराना की जो पुलिस है उसको लेकर नाहिद हसन के एक तरह से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात ऐसे पेश आए हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि समाजवादी एमएलए और वहां की जो जिला इंतजामिया है पुलिस इंतजामिया है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया तंजीर जानकारी के लिए। रायचूर की दरगाह हजरत नूर दरिया काशमार कदीम बारगाहों में किया जाता है। ये आस्ताना कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज रजिस्टर है, लेकिन दरगाह के अहाते में कुबूर की मिसमारी और कम्युनिटी हॉल की तामीर को लेकर शहर के बाज़ लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोग दरगाह शरीफ और कब्रिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में लेने का वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं। रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद उमर फारूक ने शहर की मारूफ दरगाह हजरत सईद शाह नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीं डॉक्टर सईद ताजुद्दीन कादरी पर तहकीर अदालत का इल्जाम लगाया है। उमर फारूक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दरगाह के अहाते में सईद ताजुद्दीन कादरी की जानिब से कबूर को मिसमार करते हुए शादी खाना की तामीर की जा रही है। कबूर की मिसमारी के खिलाफ मकामी अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया था और अदालत ने तामीरी कामों पर हुक्म इल्तवा जारी किया था, लेकिन ताजुद्दीन कादरी तामीरी कामों को जारी रखते हुए तहकीर अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। दूसरे पूरे मजाना मिटा दिए और शादी महल बनाने के लिए मिसगेट करके फंड लेके शादी महल का काम चालू करे। मुंसिफ कोर्ट में हम लोगों को स्टे मिला तो काम ऐसे चालू रखे तो इन्होंने क्या करे, फिर वो हमारा स्टे कैंसिल करने ऊपर कोर्ट को गए, सिविल कोर्ट को, सिविल सेशन कोर्ट को गए। जाने के बाद उनका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो गया, उनका हमारा को स्टे कंटिन्यू हुआ, उनका केस डिसमिस हो गया। उमर फारूक ने बताया कि सईद ताजुद्दीन कादरी रायचूर की एडिशनल सीनियर सिविल जज कोर्ट में अपनी जानिब से दाखिल की गई अपील में दरगाह के मुतवल्ली होने का सबूत पेश नहीं कर सके और अदालत ने भी उन्हें मुतवल्ली तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। साबिक आरडीए चेयरमैन ने सईद ताजुद्दीन कादरी ने दरगाह हजरत नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए इंतजामिया कमेटी तश्कील देने की कर्नाटक वक्फ बोर्ड से अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से नसीम अशरफ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।